तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज हिंदू विधि के अंतर्गत शून्य शून्य तथा शून्यकर्णी विवाह के बारे में समझते हैं। जैसे शून्य विवाह क्या होता है। वाइड मैरिज क्या है कि वाइड मैरिज क्या होता है। हमारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 यह उपबंधित करती है कि यदि कोई विवाह धारा 5 की उपधारा 1, 4, 5 का उल्लंघन करता है तो वह विवाह शून्य होगा, अर्थात विवाह निम्नलिखित दशाओं में शून्य हो सकेगा, यानी कि वाइड होगा अगर इन दशाओं में इन धारा का अगर उल्लंघन करता है। अभी हम इसके बारे में आगे देखेंगे कि उपधारा 5 की उपधारा 1, 4, 5 क्या कहती है। तो आगे देखते हैं। तो इसमें दिया है कि धारा 5 का 1 में क्या है। अभी जैसे कि हमने बात किया कि धारा 5(1) में क्या है, विवाह के समय किसी भी पक्षकार का कोई पति या पत्नी जीवित हो तब ये यानी कि उल्लंघन होगा। अगर धारा 5 का 4 में क्या है कि पक्षकार प्रतिषिद्ध संबंध के अंदर हो जब तक कि उसने उनमें से प्रत्येक को शासित करने वाली प्रथा या चलन उन दोनों के बीच विवाह की अनुमति न देती हो। और तीसरा नंबर क्या है कि धारा 5 का 5 क्या कह रही है। धारा 5 का 5 में है कि पक्षकार एक दूसरे के सपिंड हों जब तक कि उनमें से प्रत्येक को शासित करने वाली प्रथा का चलन उन दोनों के बीच विवाह की अनुमति न देती हो। सपिंड का अर्थ है कि नेक्स्ट वीडियो में हमारे है, उसको आप डिटेल में जाकर के देख लेना। लेकिन सपिंड का अर्थ यहाँ आप देख सकते हैं कि एक सपिंड का अर्थ होता है कि जिससे हमारे पूर्वज यानी कि एक अपने फैमिली से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड हो तो उसको सपिंड बोलते हैं। तो डिटेल में आगे देख लीजिएगा वीडियो हमारे। तो धारा 11 के अनुसार किसी विवाह के पक्षकार द्वारा उक्त आधारों पर अकृत्यता के लिए याचिका दी जा सकती है। कोई भी अन्य व्यक्ति याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। कोई अन्य व्यक्ति याचिका नहीं दे सकता है। विवाह शून्य होने के लिए अकृत्यता की डिग्री लेना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि ऐसे विवाह प्रारंभतः शून्य होते हैं, यानी कि पहले से ही वाइड होते हैं। अब एक केस है इसमें MS लक्ष्मण बनाम श्रीरंगा AIR 2012 का केस है। कर्नाटक का मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि यदि दूसरा विवाह सन 1956 से पूर्व अर्थात हिंदू विवाह अधिनियम से लागू होने के पूर्व किया गया है तो विवाह शून्य नहीं होगा। यानी कि उसके अगर पहले हुआ है जब यानी कि ये लॉ हमारा नहीं बना था, जब यानी कि ये अधिनियम नहीं बना था 1956 का, तो अगर उससे पहले कोई विवाह था तो वो शून्य नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद अगर कोई विवाह अगर इन कारणों का उल्लंघन करता है तो वो शून्य माना जाएगा। कौन कौन सा कारण होगा उसमें, 5 का A, 5 का 4 और 5 का 5, इन तीनों कंडीशन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। फिर एक नेक्स्ट केस है वीरेंद्र विक्रम सिंह बनाम कमला देवी AIR 1995 का केस है। के मामले में निर्धारित किया गया कि प्रथम पत्नी के रहते दूसरे पत्नी से दूसरा विवाह कर लिया हो तो दूसरी पत्नी विवाह को शून्य करने हेतु आवेदन नहीं कर सकती है। निर्धारित किया गया प्रथम पत्नी के रहते उसके पति ने दूसरा अगर विवाह कर लिया हो तो दूसरी पत्नी विवाह को शून्य करने हेतु आवेदन नहीं कर सकती है, जो दूसरी यानी कि शादी कर लिया है उसने। आगे नेक्स्ट देखते हैं शून्यकर्णी विवाह। अब वाइडेबल मैरिज क्या होता है। शून्यकर्णी विवाह एक विवाह है जो एक पक्षकार के विकल्प पर निरस्त किया जा सके किंतु दूसरे विकल्प पर नहीं, जब तक इसे निरस्त नहीं किया जाता यह मान्य विवाह रहता है। और जिस क्षण सक्षम न्यायालय इसे शून्यकर्णी स्वीकार कर निरस्त कर देता है उसी क्षण ऐसा विवाह प्रारंभतः शून्य हो जाता है। शून्यकर्णी विवाह के आधार क्या क्या है। वाइडेबल मैरिज के आधार क्या क्या ग्राउंड्स। धारा 12 उन आधारों का उल्लेख किया गया है जो विवाह को शून्यकर्णी बनाते हैं। ये निम्नलिखित है। पहला क्या है कि विवाह को शून्यकर्णी कैसे बनाया जा सकता है। नपुंसकता इसमें है इम्पोर्टेंसी। धारा 12(1) के प्रावधानों के अनुसार एक पक्षकार की नपुंसकता दूसरे पक्षकार का यह अधिकार प्रदान करती है कि वह इस आधार पर विवाह की अकृत्यता की डिग्री प्राप्त कर ले। यह नपुंसकता स्त्री या पुरुष किसी की भी हो सकती है। नपुंसकता का तात्पर्य लैंगिक संभोग की क्षमता से है। नपुंसकता वैवाहिक समागम के लिए स्थायी और अनौपचारिक अक्षमता है। विश्वास बनाम विश्वास AIR 1921 का ये केस है।
अब एक नेक्स्ट केस है कि मंजीत कौर बनाम सुरेंद्र सिंह AIR 1995 का केस है। मामले में विवाद में के बाद पत्नी 2 हफ्ते तक पति के साथ रही। इस बीच पति लैंगिक संबोधन करने में असमर्थ रहा। न्यायालय ने पति की नपुंसकता मानते हुए पत्नी को विवाह शून्य घोषित कराने के अधिकारी माना। आगे मानसिक दूसरा नंबर क्या है, मानसिक अस्वस्थता अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। धारा 5 का 2 के अनुसार यदि विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई फर्स्ट नंबर चित्त विकृत था इसलिए सहमति देने में असमर्थ हो, मान्य सहमति देने में किसी भी कारण से असमर्थ हो, तीसरा पागलपन या मिर्गी के दौरों से ग्रसित होता हो, तो विवाह शून्य करणीय विवाह घोषित किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 12 ख के अनुसार यदि विवाह धारा 5 के खंड 2 में उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन में है तो विवाह शून्य करणीय होगा और अकृतता की अज्ञाप्ति द्वारा अकृत किया जा सकेगा। परंतु आगे क्या है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि उक्त आधार विवाह के समय रहे हों। यदि उक्त आधार विवाह के पश्चात उत्पन्न होते हैं तो विवाह शून्य करणीय नहीं होगा। हाँ, उक्त आधार विवाह विच्छेद के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। आगे नेक्स्ट, बल या कपट द्वारा अगर सम्मति से अगर हुआ है तो जहाँ पक्षकारों या उनके संरक्षकों की सम्मति कपट या बल से ली गई है वहाँ विवाह शून्य करणीय होगा। अगर बलपूर्वक शादी करा दी जाती है तो विवाह शून्य करणीय होता है। आगे देखते, कपट पूर्व सम्मति का अर्थ है प्रत्यक्षी के संबंध में भ्रामक जानकारी देना। रमाकांत बनाम मोहिंदर लक्ष्मीदास का AIR 1996 का एक केस है के मामले में पत्नी ने वर्तमान विवाह से पहले 2 बार विवाह किया था तथा एक पुत्र भी था। पति को इसके बारे में उसने नहीं बताया। न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि पति विवाह को शून्य घोषित कराने का अधिकारी है। अब एक केस है कि उर्मिला देवी बनाम नरिंदर सिंह AIR 2007 का हिमाचल प्रदेश 19 के बाद में पत्नी ने पति से यह बात छिपाई थी कि उसे मासिक धर्म कभी नहीं होता था, अतः पति से तात्विक तथ्य छिपाया गया था और विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12(1) के ग के अंतर्गत शून्य करणीय था। चौथा नंबर है, कारण है शून्य करणीय विवाह का कि पत्नी का गर्भवती होना। धारा 12(1) घ के अनुसार यदि पत्नी विवाह के समय प्रार्थी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा यानी कि कोई अन्य व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी तो वह विवाह शून्य करणीय होगा, परंतु इसके लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। क्या क्या शर्तें हैं कि पत्नी विवाह के समय गर्भवती थी, यानी कि पहले की पत्नी प्रार्थी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती थी यानी कि उससे गर्भवती न हुई हो, किसी अन्य से हुई है। प्रार्थी याचिकाकर्ता उक्त तथ्य से अनभिज्ञ था यानी कि अनजान था, उसको कोई ज्ञान नहीं था इस बात का। चौथा नंबर है, प्रार्थी ने उक्त तथ्य की जानकारी के बाद लैंगिक संभोग ना किया हो। ये नहीं कि उसने संभोग कर लिया और जाकर के केस कर दिया कि हाँ ऐसी बात है कि ये पहले से गर्भवती, यानी कि उसने संभोग ना किया हो उसके साथ। 5 नंबर के विवाह को निरस्त करने की कार्यवाही विवाह तिथि से 1 वर्ष के भीतर प्रारंभ की गई हो, 1 वर्ष के भीतर ही कार्यवाही की जाए, उसके बाद नहीं। अभी इसमें केस है, आप देख लीजिए, महेंद्र बनाम सुशीलाबाई का और आगे इसी तरह है। तो आगे देखिए, पत्नी इस धारा के अंतर्गत दोषी बाल विवाह 5वां नंबर कारण है निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह को शून्य करणीय माना गया है। यह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम पर अध्यारोही प्रभाव रखता है। टी शिव कुमार बनाम इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस AIR 2012 मद्रास का केस है ये। अब देखते हैं शून्य, अब इसमें अगर शून्य तथा शून्य करणीय विवाहों से उत्पन्न संतान की वैधता क्या होगी, इस संबंध में धारा 16 में प्रावधान किए गए हैं। धारा 16 निम्नलिखित 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली उपधारा के अनुसार शून्य विवाह उत्पन्न संतान चाहे विवाह की अकृत्यता की डिग्री पारित हुई हो या ना हुई हो, डिग्री के पारित होने के पूर्व गर्भावस्था में या उत्पन्न हुई संतानें वैध संतानें मानी जाएगी। दूसरी उपधारा के अनुसार शून्य करणीय विवाह में जहां धारा 12 के अंतर्गत अकृत्यता की डिग्री पारित कर दी गई है, इस प्रकार डिग्री के पूर्व गर्भावस्था में या पैदा हुई संतानें
वैध संतानें मानी जाएगी। तीसरी उपधारा के अनुसार संतानों को अपने माता पिता की संपत्ति में दाय प्राप्त करने का अधिकार होगा, लेकिन वे माता पिता के अतिरिक्त किसी अन्य संबंधी के संपत्ति के हकदार नहीं होंगे। आगे देखते हैं। अब इसमें शून्य एवं शून्यकर्णी विवाह में डिफरेंस क्या है, देखते हैं हम। शून्य विवाह क्या होता है और शून्यकर्णी विवाह में डिफरेंस क्या है। ये तो हमने जाना, अभी डेफिनेशन जान लिया हमने कि कैसे होता है शून्य विवाह और शून्यकर्णी विवाह, वाइड एंड वाइडेबल मैरिज। अब देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या क्या है। जैसे ये क्या होता है कि ये विवाह से पहले ही शून्य होते हैं, यानी कि इनको पहले ही ये एक इनमें अधिनियम बना है जिसके तहत कि ये शून्य होते हैं। ये क्या होता है वाइडेबल, जो शून्यकर्णी विवाह होते हैं, ये विवाह के प्रारंभतः शून्य नहीं होते, यानी कि इसको बाद में शून्य कराया जा सकता है। अभी दूसरा नंबर इसमें क्या था कि दूसरा नंबर था विवाह के पक्षकारों पर कोई अधिकार तथा दायित्व का सृजन नहीं होता है, कोई दायित्व का सृजन नहीं होता है। इसमें देखते हैं कि विवाह के पक्षकारों अधिकारों दायित्वों का उदय होता है इसमें। अब इसमें तीसरा नंबर क्या है कि ऐसे विवाह को शून्य कराने की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि ये पहले से ही होते हैं, लेकिन इसमें पीड़िता को शून्य कराने की आवश्यकता होती है। पीड़िता पक्षकार द्वारा ऐसे विवाह को शून्य घोषित कराया जा सकता है जब वो पहले से ही है, तो उसको शून्य कराने की क्या आवश्यकता है। जैसे फोर्थ नंबर, आकृतता की अज्ञप्ति के पूर्व भी ऐसे विवाह का कोई पक्षकार दूसरा विवाह कर सकता है, क्योंकि पहले से हैं। अब अकृत्यता की अज्ञप्ति के पूर्व ऐसे विवाह का पक्षकार दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। अब फिफ्थ नंबर देखते हैं कि पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण का दावा नहीं कर सकती, भरण पोषण का दावा, क्योंकि पहले से ही शून्य है। अकृत्यता, इसमें पत्नी ऐसा कर सकती है, यानी कि भरण पोषण का दावा कर सकती है। देखते हैं 6 नंबर, शून्य विवाह के आधार बहुविवाह, सपिंडता तथा प्रतिषिद्धि डिग्री है। 6 नंबर इसमें देखते हैं क्या है कि ऐसे विवाह के आधार नपुंसकता, मानसिक अस्वस्थता, बल या कपट के द्वारा विवाह हेतु सहमति तथा विवाह पूर्व गर्भ का छिपाना है। तो ये डिफरेंस रहा। तो हमने जाना कि शून्य और शून्यकर्णी विवाह, वाइड एंड वाइडेबल मैरिज के बारे में। आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच।